संत कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगत पाई। भगवान की कथा, संतों का समागम कैसे प्राप्त होता है? कहा भगवान की कथा हमें संतों की कृपा से प्राप्त होती है। संतों की कृपा से प्राप्त होती है एवं भगवंतों की कृपा से प्राप्त होती है। जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक हमें भागवत जी की कथा प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। शास्त्रकार कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के भाग्य उदित होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा प्राप्त होती है। आइए अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए, शांत चित्त करते हुए, दत्त चित्त करते हुए, समाहित चित्त करते हुए उस स्थल पर चलें जहां ये श्रीमद् भागवत जी की कथा कही जा रही है और जहां ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी जा रही है। व्रजजन चंदन, यशोदानंदन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, पीत पटधारी भगवान श्याम सुंदर एवं वृंदावन ब्रजेश्वरी करुणामयी कृपामयी ब्रसभानुनंदनी श्री राधा रानी, हम जिनकी छत्र छाया में बैठकर 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज के विषय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कैसे हैं? कहा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। ऐसे कथा रस रसिक हनुमान जी महाराज की गोद में बैठकर, श्री चिरहुलानाथ सरकार की गोद में बैठकर हम सब 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का रस पान करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री बाबूजी अमृतलाल शुक्ल जी एवं पूज्या माता जी श्री गीता देवी जी, उनके सुपुत्र कुंज विहारी सरकार। कैसा नाम है प्यारा। हम कथा कराने वाले कुंज विहारी, और जिनकी कथा हो रही है वो भी कुंज विहारी। कितना अच्छा संयोग है। तो ऐसे कुंज विहारी भैया, उनकी सहधर्मणी श्री बिंदु देवी जी इस कथा में समुपस्थित, हमारी माताएं, भैया लोग, ब्राह्मण देवता, हमारे कलाकार बंधु, सबको इस व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। यूट्यूब के माध्यम से कथा का लाइव प्रसारण करने वाले हमारे मनोज भैया, बहुत दिनों से मनोज भैया के विषय में हम लोग सुनते आए हैं, बातचीत भी होती रही, आज साक्षात्कार हो रहा है। तो ऐसे मनोज भैया, इनकी भी बड़ी सेवा है। ये देश देशांतर तक कथा प्रसारित करते हैं, बड़ा पुण्य का काम करते हैं। आइए इस श्रीमद् भागवत जी की ओर चलें। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत।
आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन हमारे यहाँ कहा जाता है परिचय का दिन होता है। जब शिक्षक विद्यालय जाते हैं प्रथम दिन, तो शिक्षक अपना परिचय छात्रों को देते हैं और छात्र अपना परिचय शिक्षकों को देते हैं कि नहीं? यदि कुछ बात हमसे अनुचित हो जाए तो बता देना कि महाराज जी आप यहाँ गलत कह रहे हैं। तो जब तक हम किसी का परिचय नहीं पाएंगे तब तक हम उसके विषय में जान नहीं पाएंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। हमारे यहाँ भागवत कहते हैं भगवतः इदं भागवतम। भगवान के भक्तों को ही भागवत कहा जाता है, अथवा भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान के द्वारा कहा गया हो उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत की कथा करती क्या है? कहा महाराज कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। ऐसी महिमा है कथा की। कथा कहते किसे? कहा जो जीवन की व्यथा को मिटा दे, असल में कथा वही। अच्छा, कथा शब्द का उल्टा करिए, कथा शब्द को उल्टा करिए, क्या होगा? थाक होगा ना। मतलब क्या हुआ? का केवल मतलब यही हुआ जो हमारे जीवन की थकान को मिटा दे, कथा हम उसे कहते हैं। अथवा जो हमें भगवान से मिला दे, कथा हम उसे कहते हैं। अथवा जो हमें मुक्ति का मार्ग बता दे, कथा हम उसे कहते हैं। अच्छा, कथा सुनकर हम सबके जीवन की व्यथा मिटे, ये तो बात ठीक है, पर कथा सुनकर श्री जानकी जी के भी जीवन का दुख मिटा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब हम कहने तो भागवत की कथा जा रहे हैं, पर असल में व्यक्ति जहां का होता है वहां की छाप उसमें दिखती। उसे निर्झरित आंसू झर रहे थे। जीवन में बड़ा दुख था, इतना दुख था कि कृशकाय हो गई थी, शरीर पीला पड़ गया था। ये नहीं समझ आ रहा था ये दुख कब दूर होगा। राम जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी लंका आए, और आप कथा जानते हैं, उसी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठ गए। देखते क्या है? हमारी मां दुखी है, उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे। हनुमान जी पुत्र हैं। पुत्र किसे कहते हैं? कहा जो माँ बाप के दुख को दूर कर दे, जो माँ बाप को प्रसन्न कर दे, पुत्र उसी को कहते हैं। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं ऐसा जिससे मेरी मां प्रसन्न हो जाए। हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने किया भाई, हाँ रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने यही तो किया, कुछ अलग उपाय किया? कहा नहीं, रामचंद्र गुण बरनय लागा। तो राम जी के गुणों का प्रभाव क्या हुआ? कहा सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनते ही श्री जानकी जी का दुख दूर हो गया। तो सुनो, जब जानकी जी का दुख दूर हो सकता है तो क्या हम मानवों का दुख नहीं दूर हो सकता है?
ये कथा मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। ये कथा मंगल करने वाली, हमारे आपके जीवन के दुख को दूर करने वाली ऐसी कथा हमें प्राप्त हुई। अच्छा, इस कथा को सुनने का लाभ है, क्या लाभ है? कहा इस कथा को जो दत्तचित्त होकर सुन लेता है उसका प्रेम भगवान से हो जाता है। आप किसी के विषय में सुनो, निरंतर सुनो, तो आपका लगाव उससे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे वो फलाने महाराज जी ऐसे थे, और उनकी कथा सुन सुनकर, उनकी कथा सुन सुनकर महाराज जी जाने अथवा ना जाने आप महाराज जी को जानने लगते। महाराज जी आपसे प्रेम करें अथवा ना करें, आप महाराज से प्रेम करने लगते। तो हम जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, यदि 7 दिन तक हम बड़े भाव से कथा श्रवण करें तो श्री कृष्ण चंद्र से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा महाराज, पर किसी से प्रेम करने के पहले 3 चीजें जरूर जान लेनी चाहिए। क्या जान लेनी चाहिए? कि वो दिखता कैसा है। अब आपने प्रेम कर लिया, अब वो देखने में बिल्कुल अटपटा लगा, तब तो बड़ा पछतावा होगा। होगा कि नहीं? दूसरी चीज क्या है? कहा वो करता क्या है। ऐसा है हम प्रेम करके प्रेम विवाह कर लिए और पता चला पति देवता घर ही में बैठे रहते, तो कोई लाभ? का कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, और उससे ज्यादातर लाभ क्या हो सकता है? वो दिखता कैसा है, वो करता क्या है, और उससे जुड़ने से हमें लाभ क्या है? तो महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान के कार्य के विषय में बताया गया है, और भगवान से जुड़ने में हमें लाभ क्या है इसकी चर्चा की गई। आइए बड़े भाव से श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान हैं कैसे? कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन है, भगवान चितघन है, भगवान आनंद घन है। इसको थोड़ा विस्तार से समझें। सत कहते किसे हैं? कहा जो आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था, सत उसे कहते हैं। अब हम प्रेम कर लिए ऐसे व्यक्ति से जो आज है और कल नहीं है, तो बताओ लाभ है क्या? बिल्कुल लाभ नहीं। भगवान कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए भागवतकार कहते हैं यदि प्रेम करना है तो गोविंद से करो। मीराबाई ने कहा ना, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे अरु मर जाय। तो भैया किसको बरो? कहा बरबरिए गोपाल को, मरो चुड़लो अमर हो जाए। यदि वर्ण ही करना है तो गोविंद का वर्ण करो, यदि प्रेम ही करना है तो गोविंद से प्रेम करो। क्यों? कहा वो आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, और भगवान कैसे हैं? कहा भगवान चेतन है, चित स्वरूप भगवान का बताया गया है। चेतन किसे कहते हैं? कहा जो हमेशा चलता हो। भगवान एक जगह ठहरते नहीं, कभी वृंदावन रहते हैं तो कभी मथुरा भाग आते हैं। अब मथुरा में मन भर जाता है तो कभी द्वारिका भी चले जाते हैं। अच्छा, भगवान चेतन नहीं होते तो जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था,
द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के सामने हाथ फैलाया कि मेरी रक्षा करो। पतियों ने रक्षा नहीं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो ज्ञानवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, ऐसे पितामह भीष्म भी उस सभा में बैठे थे, उनसे भी रक्षा की गुहार लगाई कि पितामह मेरी लाज की रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं की, पर दोनों हाथ उठा के जब कहा हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। बस द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर ये पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान चेतन थे, तभी तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान चेतन ना होते तो जब ग्राह ने गज को पकड़ा था तो उस गज का उद्धार करने के लिए कैसे जाते। तो हमारे भगवान सत्स्वरूप भी हैं, चित स्वरूप भी हैं, और सबसे अच्छा स्वरूप भगवान का जो शास्त्रों में बताया गया है, कहा वो भगवान का आनंद स्वरूप है। आनंद से सब परिचित है। आनंद से आप सब परिचित हैं कि नहीं? कोई परिचित हो अथवा ना परिचित हो, ब्राह्मण जरूर परिचित होते हैं। कैसे? कहा बढ़िया यजमान खीर मोहन ले आए, ओ गोलगप्पा ले आए, बढ़िया रसमलाई ले आए। अब जब रसमलाई खा के ब्राह्मण अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं अरे वाह, आज तो आनंद ही आ गया। आनंद की परिभाषा सबसे ज्यादा ब्राह्मण करते हैं, उनको मिठाई में ही आनंद आ जाता है। और ऐसे प्रभु भी आनंद स्वरूप हैं हमारे। जो आनंद सिंधु सुख राशि असी कर त्रैलोक्य सुपासे। इस संसार में जितना आनंद दिखाई देता है, महसूस होता है हमें आपको, वो सब का सब प्रभु से ही है, क्योंकि प्रभु का एक नाम आनंद भी है। अच्छा एक बात बताइए आप सब, हम ईश्वर के अंश कहे जाते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई आपसे पूछे कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, इसका प्रमाण क्या है? का इसका एक प्रमाण है, ईश्वर के अंदर जो गुण हैं वो मनुष्यों के अंदर भी होते हैं। भगवान सत्स्वरूप हैं, हमेशा रहते हैं, और किसी भी मानव से आप पूछो तो उसे कहो भैया क्या आप आगे रहना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो? वो कहेगा हाँ महाराज, हम रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। ये हमारे जीवन जीने की चाह ही बताती है कि हम ईश्वर के अंश हैं। दूसरा क्या का भगवान चेतन स्वरूप कहे गए हैं। भगवान चलायमान है और हम मानव भी चलते फिरते रहते हैं। अभी हम कह दें कि 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, 10 दिनों तक सर्दी गर्मी में आप खड़े रहिए धूप में, आप कहो महाराज 10 लाख आप हमसे ले लो, पर ये धूप में हमसे ना खड़ा हुआ जाएगा। कोई खड़ा हो सकता है क्या? कहा बहुत कठिन है। ये बताती है चीजें कि हम ईश्वर के अंश। और तीसरी बात अवश्य बताती है कि हम ईश्वर के अंश। अच्छा कोई कहता है कि हमें बड़ा क्रोध आता है। अब क्रोध जब आता है तो हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता। मैं ऐसे व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि आप क्रोध में कितने घंटे रह सकते हैं? माताओं की अपनी चर्चा चलती है, अपनी कथा चलती है। अच्छा एक बात और बता दूं, एक कथा प्रारंभ हुई है तो बीच बीच में हम भगवान का नाम लेते रहे। कैसे कह के? का दोनों हाथ उठा के और राधे राधे कह। तो सभी लोग एक बार हाथ उठा के राधे राधे बोले। राधे राधे
शर्माना नहीं है, 7 दिनों तक यही अभ्यास करना है। क्या? राधे राधे। तो हम बता रहे थे कि कोई कहे कि हमको बहुत गुस्सा आता है, उससे कहो आप कि आप कितने देर तक गुस्सा रह सकते हो? 24 घंटे तक। अच्छा आप बताओ, कोई 24 घंटे तक गुस्सा रह सकता है? मुंह फुलाए, कहा नहीं महाराज 24 घंटा गुस्सा रहना बड़ा कठिन। अच्छा चलो 24 घंटा नहीं, 12 घंटा कम कर दिए, तो 12 घंटे गुस्सा रह के दिखा दो। कहा नहीं नहीं 12 घंटे भी गुस्सा रहना बड़ा मुश्किल। अच्छा चलो 6 घंटे गुस्सा रह लो। कहा 6 घंटे भी रहना मुश्किल। 3 घंटा रह सकते हो? कहा नहीं रह सकते हैं। 1 घंटा? कहा वो भी नहीं। कहा कितना रह सकते हो? कहा 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा गुस्सा नहीं रह सकते। अच्छा हम कहे गुस्सा तुम 5 मिनट रह सकते हो और आनंद में कितना रह सकते हो? कहा आनंद में महाराज पूरा जीवन बीत जाए तब भी हमको आनंद कम ही पड़ेगा। आनंद में हम पूरा जीवन रह सकते हैं कि नहीं? यही तीनों बातें हमें बताती हैं कि हम ईश्वर के अंश। ऐसे ईश्वर करते क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसका सृजन कर देते हैं। ऐसे प्रभु से जुड़ने से लाभ क्या? कहा तापत्रय विनाशाय, ऐसे प्रभु से यदि जुड़ेंगे तो हमारे जीवन के त्रिताप समाप्त हो जाए। त्रिताप क्या है? मानस में गोस्वामी जी के शब्दों में सुने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, ये जो तीनों ताप हैं, यदि हम प्रभु से जुड़ जाएंगे तो ये तीनों ताप शांत हो जाते हैं। जो दैहिक दैविक भौतिक ताप को समाप्त करने वाले हैं, ऐसे प्रभु से श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम किए? कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल कृष्ण जी को प्रणाम किए? कहा नहीं नहीं, शब्द पर ध्यान दें। श्री कृष्णाय, श्री माने, कहा श्री माने लक्ष्मी, श्री माने, कहा श्री माने राधा, श्री माने, कहा श्री माने सरस्वती। हम कैसे प्रभु को प्रणाम करते हैं? कहा जो राधा सहित श्री कृष्ण हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, जो रुक्मणी सहित श्री कृष्ण हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। श्री का अर्थ होता है श्रयतेति श्री, जो भगवान की सेवा करे, श्री हम उसे कहते हैं। कुछ देर आप बजा लीजिए, कुछ देर बैंजो वाले भैया बजा। श्री माने राधा, राधा रानी भगवान की सेवा करते हैं। श्री माने, कहा रुक्मणी जी, रुक्मणी जी भी तो भगवान की सेवा करती हैं। कहा श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी भगवान की सेवा करती हैं। अच्छा श्री माने तो ये हो गया कि लक्ष्मी राधा। कहा श्री माने होता है श्रयतेति हरिणा यासा श्री, भगवान जिनकी सेवा करें उन्हें भी श्री कहते हैं। किसी ने कहा महाराज हमने ये सुना है कि भगवान की सेवा सब करते हैं, पर भगवान किसकी सेवा करते हैं? आपके मन में होता नहीं है कि जाने हम कि भगवान किसकी सेवा करते हैं? एक मुस्लिम कवि हुए, नाम है रसखान जी। उन्होंने कहा एक बार मैं भगवान को ढूंढने चला।
भैया तानपुरा चालू करके रखिए, तानपुरा की आवाज कम मत करिए। श्री रसखान जी ने कहा कि एक बार हम भगवान को ढूंढने चले। मिले भगवान, कहाँ ढूंढे? कहा ब्रह्म ढूंढो पुरानन कानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन। हमने सुना ब्रह्म पुराणों में रहते हैं, मिले? कहा नहीं मिले। सुना कि भगवान वेद की ऋचाओं में रहते हैं, मिले? कहा नहीं मिले। हेरत हारि थके, रस खान बतायो न लोग लोगायन। महाराज हेरते हेरते ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, पर किसी ने भगवान का परिचय हमें नहीं बताया। तो कहीं मिले? कहा एक संत ने कह दिया वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में मधुवन में चले जाओ, मिल जाएंगे प्रभु। अच्छा, वृंदावन गए? रसखान जी ने कहा हाँ हम वृंदावन गए। तो देखे क्या? कहा देखे द्युरो वह कुंज कुटीर में, बैठे पलोटत राधिका पायन। रसखान जी कहते हैं कि जिस ब्रह्म को हम पुराण में खोज रहे थे, वेद की ऋचाओं में खोज रहे थे, वो ब्रह्म वेद की ऋचाओं में नहीं मिला। मिला कहाँ? कहा मैंने देखा कि वृंदावन के कुंज गली में श्री राधा रानी के चरण दबाते हुए उस ब्रह्म का हमने दर्शन किया। मेरा मन तो मस्त हो गया। हमारे कन्हैया राधा रानी की सेवा करते हैं, इसीलिए कहा गया है श्रिया सहितः कृष्ण, श्रिया सहितः राधया कृष्ण, श्री कृष्ण तस्मै श्री कृष्णाय वयम नमः। और हमारे कन्हैया ऐसे नहीं है। हम हिंदू भगवान का भजन करते हैं, अच्छी बात है, पर हमारे कन्हैया की सुंदरता को देखकर बड़े बड़े मुसलमान भी भक्त हो जाया करते हैं। मुझे एक कवित्री का नाम याद आ रहा है, सहजादी नाम की वह कवित्री थी। उन्होंने कविता लिखी और उसमें बताया अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, केते पीर सैयदों की चर्चा ना चलाऊंगी। अच्छा, बांधी बनूंगी श्री राधिका रानी की, तुर्कनी बिहाय नाम गोपिका धराऊंगी। नंद के कुमार, ए नंद के कुमार, जब तू राधा रानी की सेवा करता है ना, तो तेरी शोभा इतनी बढ़ जाती है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो हिंदुवानी, हाँ तो मुगलानी, हिंदुवानी वह रहूंगी मैं। भगवान की शोभा देखकर बड़े बड़े मुसलमान कवि कवित्रियां सब हिंदू हो जाया करते। पर कैसे भगवान का? कहा जब वो राधा जी के साथ रहे तब उनकी शोभा बढ़ती है, और उस शोभा को देखकर भक्तगण निरंतर खींचे चले जाते। एक बार दोस्त सभी लोग राधे राधे बोलेंगे, थोड़ा जोर से। अच्छा, आज कहा जा सकता है महाराज जी जोर से मत बुलवाइए, क्यों? कहा आज एकादशी है। हमेशा तो महाराज लोग कहते हैं कि एकादशी तो है नहीं, जरा जोर से बोल के दिखाओ। पर आज आप लोग कह सकते हैं कि आज एकादशी है, ज्यादा जोर लगा नहीं सकते। पर हम जानते हैं सब खा पी के आए हैं, सब एकादशी का भी प्रसाद अच्छे से लेकर आए हैं। तो राधे राधे कहने में कंजूसी मत करिए। आप इधर से कंजूसी नहीं करेंगे तो वो उधर से कंजूसी नहीं करेंगे। एक बार फिर से राधे राधे बोले, राधे राधे। तो हमारे श्याम सुंदर की ऐसी सुंदरता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक की उपासना नहीं होती, हमारे यहाँ एक की उपासना नहीं होती, हमारे यहाँ दो की उपासना होती। कैसे? कहा हमारे यहाँ केवल राम जी की उपासना नहीं, सीता राम जी की उपासना होती।
हमारे यहाँ केवल कन्हैया की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ राधे श्याम की पूजा होती है। हमारे यहाँ केवल महेश की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ भवानी और महेश की पूजा होती है। हमारे यहाँ केवल नारायण की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इसीलिए यहाँ पर केवल श्री कन्हैया को प्रणाम नहीं किया गया, राधा जी सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। अच्छा, जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं, और दो संसार के लोग मिलते हैं तो कहा संसार की चर्चा करते हैं। एक बार वृंदावन में तुलसीदास जी और सूरदास जी की भेंट हुई। अब सूरदास जी कन्हैया के भगत और तुलसीदास जी राम जी के भक्त। तुलसीदास जी राम जी की चर्चा करें, सूरदास जी कन्हैया की चर्चा करें। तो कभी कभी होता क्या है, भक्त चर्चा करते करते ये भी कहने लगते हैं कि हमारे राम जी अच्छे, तो जो कन्हैया के भक्त होते हैं वो कहते हैं हमारे कन्हैया अच्छे। ये चर्चा चलते चलते बड़े छोटे में बदल गई। सूरदास जी ने कहा हमारे कन्हैया बड़े देवता, तो तुलसीदास जी ने कहा हमारे राम जी छोटे क्या, हमारे राम जी कन्हैया से भी बड़े देवता। अब तो समस्या हो गई, कोई कह रहा राम जी बड़े तो कोई कह रहा कृष्ण जी बड़े। निर्णय कैसे हो, कौन बड़े? तो कहा जिस मंदिर में हम बैठे हैं यहाँ एक तराजू लगाया जाए, और एक तराजू पर सूरदास जी बैठे और एक तराजू पर तुलसीदास जी बैठे, और जिनका पलड़ा भारी हो जाएगा उन्हीं के देवता बड़े कहलाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन आए सूरदास जी भी और तुलसीदास जी भी। पहला मौका सूरदास जी को दिया गया कि महाराज हम वृंदावन में हैं तो पहले आप बैठो। सूरदास जी तराजू के एक पलड़े पर बैठे और बैठकर कहे, हे कन्हैया हमारे हृदय में आ जाओ और हमारे हृदय सिंहासन में बैठकर हमारा पलड़ा भारी कर दो। इतना कहे कन्हैया सूरदास जी के हृदय में आकर बैठ गए, और बैठते ही सूरदास जी का पलड़ा भारी हो गया। अब बारी आई तुलसीदास जी महाराज। सो तुलसीदास जी ने कहा, हे श्री सीताराम जी महाराज, आप हमारे हृदय में आओ, बैठ जाओ और हमारे पलड़े को भारी कर दो। तुलसीदास जी ने इतना कहा, सीताराम जी आए, हृदय में बैठे, और जैसे सीताराम जी हृदय में बैठे सो सूरदास जी का पलड़ा भारी हो गया। तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, सूरदास जी का पलड़ा लटक गया। मतलब क्या हुआ? कहा तुलसीदास जी की जीत हो गई, सूरदास जी की हार हो गई। राम जी बड़े देवता हो गए, कन्हैया छोटे देवता माने गए। अब तो सूरदास जी बड़े नाराज, आंखें लाल, वहां से सीधे चल के अपने कक्ष में आए। कक्ष में गोपाल जी का विग्रह रखते थे। गोपाल जी के विग्रह को पीछे करते हुए कहा, कन्हैया यदि आज मेरी जीत हो जाती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? पर मैं जानता हूं तुम अपनों के नहीं हुए तो हमारे कहां से होगे। अरे जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जन्म देते ही तुम उन्हें छोड़कर गोकुल चले गए। गोकुल में नंद यशोदा ने सोचा कि खूब माखन मिश्री खिलाएंगे, कन्हैया हमारे पास हमेशा के लिए रह जाएगा। तुम उनको भी छोड़कर मथुरा चले गए। अरे उस राधा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिससे तुमने प्रेम किया, और उसके प्रेम को अधूरा छोड़कर तुम हमेशा के लिए चले गए। एक भोजपुरी कवि ने कहा है, प्रीति कैले तो हंसे तो जिंदगी बेकार कैले, प्रीति कैले तो हंसे तो जिंदगी बेकार कैले, धोबी के कुकुर भैले गली के न घाट के। कन्हैया तुमसे प्रेम करने पर लोगों को मिला क्या? राधा को केवल आंसुओं के अलावा मिला क्या प्रेम करने के बदले? तो जब तुमने राधा को कुछ नहीं दिया, नंद को कुछ नहीं दिया, यशोदा को कुछ नहीं दिया, तो तुम हमें कैसे दे दोगे? जब तुम उनके नहीं हुए तो हमारे कैसे होगे?
और इतना कह के चुप हो गए। आपको बताऊं, उस मूर्ति से एक आवाज आई, बाबा बहुत नाराज हो। सूरदास जी ने कहा बात मत करो मुझसे। कन्हैया ने कहा बस बाबा एक बात का जवाब दे दो, यदि हमारी बात गलत साबित हो जाए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कन्हैया ने कहा बाबा ये बता दो कि 2 लोग ज्यादा भारी होते हैं कि 3 लोग ज्यादा भारी होते हैं? बाबा ये बताओ 2 लोग ज्यादा भारी होते हैं कि 3 लोग भारी होते हैं? याद करो, जब तुम तराजू में बैठे थे तो क्या कहे थे? यही तो कहे थे कि हे कन्हैया आओ हमारे हृदय में बैठ जाओ। तो हम और तुम बैठे तो 2 लोगों का भार हुआ। और याद करो तुलसीदास जी ने क्या कहा था? तुलसीदास जी ने कहा था हे श्री सीताराम जी महाराज, आप आओ हमारे हृदय भवन में बैठ जाओ और हमारा पलड़ा भारी करो। अब तुलसीदास जी के साथ कौन कौन आया? कहा राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी भी साथ आए। सीता जी, राम जी और तुलसीदास जी, ये 3 हुए और हम और तुम 2 हुए। बताओ 2 का पलड़ा भारी होता है कि 3 का? सूरदास जी ने कहा होता तो 3 का है। कन्हैया ने कहा यदि तुम ये कहते कि हे राधे श्याम आप हमारे हृदय में आके बैठो तो मैं भी देखता कि कैसे तुलसीदास जी का पलड़ा भारी होता। इस कथा को सुनाने का केवल एक ही आशय था, क्या? कि पहले सूरदास जी केवल कन्हैया का भजन करते थे, राधा जी का नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से सूरदास जी को राधा जी से जोड़ा, क्योंकि बिना राधा जी की कृपा काम बनता नहीं। जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करती हैं तब तक हम उनकी शरण पर आते नहीं। हमें गरज है तो किनसे है? गरज है हमें राधा श्याम सुंदर से गरज नहीं है, हमें गरज है तो कन्हैया से गरज है। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। किससे गरज है? गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। और 2 शब्द गुनगुना लेते हैं, बड़े भाव से हमारे साथ गाएंगे। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। 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 न मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। गरज है किशोरी जो हमें आप ही से। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के भाव से ताली सेवा करते हुए गाएंगे। जय हो, बोलिए श्री राधा रानी की, श्री वृषभानुनंदनी की जय हो। जय जय।
भक्त कहता है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, बिरद आपका मैंने जब से सुना है, का मैंने जब से सुना है, लगन लग गई है मिलन की तभी से, लगन लग गई है मिलन की तभी से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब हमें है जगत में किसी जय से। जय। बोलिए राधा रानी की जय हो। भला कैसा होता है विरही का जीवन, भला कैसा होता है विरही का जीवन, भला कैसे होता है बिरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से, जरा पूछ लीजिए हमारे जी से, हाँ गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, हाँ न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब हमें है अब किसी से। हाँ यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, हाँ यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, हाँ मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामी से, 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 गरज है किशोरी जो हमें आप ही 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 से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, गरज है किशोरी जो
हम आप ही से। तो इस बहाने श्री सूरदास जी को कन्हैया ने राधा जी के चरणों से भी जोड़ा। आगे के श्लोक में ये बताया गया है कि जहां कथा हो वो स्थल कैसा होना चाहिए, कथा वक्ता कैसा हो और कथा श्रोता कैसे होना चाहिए। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। ये कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य तीर्थ में हुई। अच्छा, तो कथा स्थल ऐसा हो जो भगवान से जुड़ा होना चाहिए, और ये क्षेत्र भी भगवान से जुड़ा हुआ है। कहिए कैसे? अभी अभी हम सब हनुमान जी का दर्शन करके आए। 10 कदम में हनुमान जी, मानो हनुमान जी की गोद में ही बैठे हैं। तो पहली विशेषता जो कथा स्थल की है वो तो मिल गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? कहा नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। कथा प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? कहा महामतिम। महामति माने अच्छी बुद्धि वाला होना चाहिए, महान बुद्धि वाला होना चाहिए। महान एक नाम भगवान का भी है। मतलब कहा कथा प्रवक्ता ऐसा हो जिसका मन भगवान से जुड़ा हो। कथा प्रवक्ता कैसा हो? कहा जिसका मन धाम से जुड़ा हो। कहा नहीं। वक्ता कैसा हो? कहा जिसका मन काम में लगा हो। ऐसा? कहा ऐसा वक्ता नहीं। कहा वक्ता ऐसा चाहिए जिसका मन राम में लगा हो, जिसका मन श्याम में लगा हो। वक्ता तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो श्रोता कैसा होना चाहिए? तो भागवत जी में तो लिखा है कथामृत रस स्वाद कुशला। श्रोता ऐसा हो कि कथा सुनने की इच्छा निरंतर उसके हृदय में बढ़ती चली जाए। श्रोता ऐसा ना हो जो सोता हो, है ना? एक जगह कथा हो रही थी। अब पंडित जी बड़े अच्छे भागवत के विद्वान, वो भागवत की कथा कह रहे थे। अब कथा सुनने के लिए एक बुजुर्ग बाबूजी आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे विषय में कुछ जानते हैं? महाराज जी ने कहा बताओ भैया क्या जानना है? कहा हमने 108 भागवत सुनी है। पंडित जी ने कहा ठीक है, 108 जैसे सुनी है तो 109वीं भी सुन लो। ठीक है महाराज, आप तो कथा सुनाओ, हम बैठते हैं। अच्छा, उन बाबा जी के साथ नाती भी आया था। और मजे की बात, बाबा जी बैठते ही सो गए। बैठते ही सो गए। तो पंडित जी ने मन ही मन सोचा अभी तो कह रहे थे 108 कथा सुने और कथा में बैठकर सोना ही हो, तो 108 क्या 1008 भी कथा कोई सुन ले, कोई बड़ी बात है जब बैठ के सोना ही है। तो पंडित जी ने वहीं से इशारा किया नाती को कि उठाओ बाबा जी को। तो नाती ने कहा मुझे क्या मिलेगा? तो पंडित जी ने वहीं से इशारा किया 5 रुपया मिलेगा। नाती प्रसन्न, अरे मुझे तो 5 रुपया मिलेगा। अब उसने बाबा जी को खोद दिया। अब बाबा जी बेचारे उठ पड़े। कथा पूरी हुई, पंडित जी चले, पंडित जी अपने घर गए। अब वो कथा सुनने वाले बाबा जी भी अपने घर गए। दूसरे दिन फिर पंडित जी आए, फिर बाबा जी भी आए कथा सुने। बाबा जी ने कहा महाराज आप हमें जानते हो? पंडित जी ने कहा हाँ जानते हैं महाराज, आप 108 कथा सुन चुके हैं, 109वीं सुन रहे हैं, आप वहां बैठ जाइए। ठीक है, वो बाबा जी बैठ गए फिर से, और फिर से कथा नहीं सुने, फिर से सो गए। तो पंडित जी ने फिर से इशारा किया नाती को कि उठाओ। उसने कहा हमें क्या मिलेगा? तो पंडित जी ने कहा 5 रुपया मिलेगा। उसने कहा नाना
आज हमें 10 मिला है। पंडित जी ने इशारों इशारों में पूछा किसने दिया, क्यों दिया? कहा आज बाबा जी ने 10 रुपए देकर भेजा है। सुनो, बाबा जी ने क्यों 10 रुपए भेज दिया है? कहा सुनो, पंडित जी ने कल 5 रुपए तुम्हें हमें उठाने के लिए दिया था, तो आज हम तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं नहीं उठाने के लिए। पंडित जी कितना भी कहें पर तुम हमें उठाना नहीं। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जो आगे केवल सो जाते हैं, और हम तो कहते हैं ठीक है भैया। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है सोने की। लोगों के पास सब कुछ है, सुकून की नींद नहीं। और सुकून की नींद यदि कहीं ना मिले तो ठीक है, भागवत जी में ही आ जाओ, यहीं बैठकर सो तो कम से कम एक आध अक्षर धोखे से भी कान में चला जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। एक बार राधे राधे हो, राधे राधे। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? कहा कथामृत रसास्वाद कुशल, कथा सुनने वाला होना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। जैसे आप सबने यहाँ व्यासपीठ लगाई है, वैसे ही 88,000 ऋषियों ने भी एक व्यासपीठ लगाई, उसमें श्री सूत जी को बैठाया और कहा महाराज आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दीजिए। ये अंधकार दूर कैसे होगा? तो का सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज मैं जानता हूं कि ये अज्ञान का अंधकार कथा से ही दूर होगा। सुनिए, कथा तो हमने बहुत सुनी है, हमें कथा नहीं सुनना है। तो क्या सुनना है? कहा कथा सारम, कथा का जो सार है आप हमें वो सुनाएं। ठीक है, क्यों सुनना है? इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरता गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कथा की जरूरत क्या है? इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता। इस कलयुग में मानव मानव नहीं रह गया, दानव हो चुका है। मनुष्य दो बनने के फिराक में, दो चीजें। क्या कहा? या तो बेईमान बनना चाहता है या तो भगवान बनना चाहता है। मानव मानव नहीं बनना चाहता। सबसे बड़ी समस्या, पहचान ही नहीं होती है कौन दानव है कौन मानव है। त्रेता में, सतयुग में आपने कथाएं सुनी होंगी, राक्षसों को आप हाथ में गिन सकते हैं। पर इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता। 90% लोग असुरता को प्राप्त हो गए हैं, राक्षसी वृत्ति हो गई है। किसी ने पूछा राक्षसों की पहचान महाराज जानते हैं क्या? राक्षसों के सिर होता होगा जैसे रावण के होता है। रावण के कितने शीश थे? 10 शीश। तो इस कलयुग में कोई राक्षस ऐसा नहीं दिखता जिसके 10 शीश हो। एक संत से किसी ने पूछा महाराज रावण के 10 शीश थे, 10 मुंह थे, तो वो सोता कैसे थे? और सोता भी था तो महाराज करवट बदलता होगा जब रावण, तो उसकी मुंडी टूट नहीं जाती होगी। रावण के 10 शीश है और सोचो कि वो करवट कैसे ले। ऐसे ऐसे भी प्रश्न करने वाले होते हैं। 10 शीश का मतलब है वासनाओं से। जो एक मुंह से नहीं 10 मुंह से खाना चाहता है, इधर से भी मिल जाए इधर से भी मिल जाए, जिसका पेट ही नहीं भरता, उसी को रावण कहा जाता है। और इस कलकाल में आपको देखने को मिल जाएगा
महाराज जिसे देखो, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा काम से जा रहे हैं। काम से क्यों जा रहे हो? कहा दाम के चक्कर में काम से जा रहे हैं। किसी का पेट पैसे से भरता ही नहीं, कितना भी कमा ले पर भरना है नहीं। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो पैसे के पीछे न परिवार देखते हैं, न घर बार देखते हैं, अपनों को ही सताते हैं। ऐसे पापियों का कल्याण कैसे हो? आप हमें बताओ। मैं जानता हूं आपके ऊपर गुरु कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो सबका कल्याण कर सकता है। यहां दो उदाहरण दिए गए, चिंतामणि और कल्प वृक्ष का। चिंतामणि की ऐसी विशेषता है कि उसके सामने बैठकर जो चिंतन करो सब मिल जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, जो कल्पना करो सब मिल जाए। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। पर किसी के ऊपर यदि गुरु कृपा है और गुरु कृपा प्राप्त महापुरुष की शरण में आप बैठोगे तो देव दुर्लभ भगवत प्राप्ति वो कराने में सहज होता है। देव दुर्लभ भगवत प्राप्ति वैकुंठ भी वो गुरु भक्त प्राप्त करा सकता है। महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कहा ठीक है, कथा के प्रति ऐसी प्रीति है आपकी, तो हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, संसार का भय ही समाप्त हो जाएगा। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। एक इंस्ट्रूमेंट बजाइए, आवाज कम आ रही है। महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें प्रभु से प्रीति हो जाए। सूत जी ने कहा बस धैर्य धारण करो, मैं ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे संसार का भय ही समाप्त हो जाए। संसार का भय क्या? कहा संसार का भय है मृत्यु, है ना? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। पर यदि हम कथा को सुन लेंगे तो मृत्यु को जान लेंगे, और जब मृत्यु को जान लेंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जगत में लोग जिसको मरना कहते हैं उसको मैं आनंद कहता हूं। क्यों? कहा मैं कब मरूंगा और कब उस प्रभु से मिलूंगा। मौत नहीं है, ये तो प्रभु से मिलने का दिन है। हम मृत्यु को भी महोत्सव मानते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में मृत्यु को मृत्यु नहीं माना जाता है, वहां तो महोत्सव मनाया जाता है। क्यों? कहा वो दिन प्रभु से मिलने का होता है। 80 वर्ष, कोई 70 वर्ष का हो गया, कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 80 वर्ष का हो गया, कोई 100 वर्ष का हो गया। और भक्त यदि 80 वर्ष प्रभु से दूर रहे ना तो कहते हैं प्रभु अब जल्दी करो, जल्दी करो, हमको अब आपसे मिलना है। तो मौत से भय तभी तक है जब तक हम मृत्यु को जानते नहीं। और मृत्यु को जिस दिन जान लिए कि ये प्रभु मिलन की रात्रि है तो भय समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? कहा महाराज भागवत की कथा सुनते ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम।
इस कलयुग में जो जीव हैं वो कहते हैं हम अपने घर में बैठे। अच्छा, हम आपसे पूछे आप कहाँ बैठे, तो आप कहो महाराज हम कथा में बैठे, यही तो कहोगे। और जो ऑफिस में बैठा उससे पूछो आप कि वो कहाँ बैठा, वो कहेगा महाराज मैं ऑफिस में बैठा। सब कहीं ना कहीं बैठे हैं। कोई कहता घर में बैठे, कोई कहता ऑफिस में बैठे, कोई कहता मंदिर में बैठे। पर सूत जी कहते कोई कहीं नहीं बैठा, मैं बता रहा हूं कहां बैठे हो। काल व्याल मुखग्रास, आप कहीं और नहीं बैठे हो, काल के मुंह में बैठे हो। काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हो। और वो कब मुंह बंद करे, कब आपका जीवन समाप्त हो जाए। तो महाराज ये जीवन समाप्त होने के पहले करें क्या। कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जिस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने गाया है, उस श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। जीवन का यही लाभ है। जीवन रहते एक काम अवश्य करना चाहिए, कुछ करो चाहे नहीं, भगवान की कथा सुन लो तो आपका कल्याण हो जाए। अच्छा महाराज, किसी ने कथा सुनी, किसी के जीवन में संकट आया, कहा हाँ। एक बार परीक्षित जी के जीवन में मृत्यु का संकट आया। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते देवता आ गए। ऐसे नहीं आए, अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। कहा महाराज ये परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, ये बहुत बड़े राजा हैं। यदि इनकी मौत हो जाएगी तो इस संसार से धर्म चला जाएगा। मैं कहता हूं ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और जो कथामृत परीक्षित को पिला रहे थे उसे हमें पिला दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि मैं ये अमृत पीने वाला नहीं हूं। सुखदेव जी ने कहा ये अमृत साधारण नहीं है, बड़ा दुर्लभ अमृत है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। रावण को मारने के लिए राम जी एक अवतार लेकर आए, एक अवतार लेकर आए। कंस को मारने के लिए भगवान कृष्णा अवतार लेकर आए, एक ही अवतार हुआ भगवान का। बलि से राज्य लेने के लिए भगवान ने 52 का अवतार लिया। पर इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। कैसे? कहा सर्वप्रथम भगवान ने अजितावतार लिया। ये अमृत ऐसे निकला नहीं। देवता और दैत्य जब समुद्र मंथन किए तब जाके ये अमृत निकला। देवता दैत्य मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे, मथा नहीं गया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अजितावतार लेकर उस समुद्र को मथने लगे। और महाराज मंदराचल पर्वत जैसे समुद्र पर रखा गया वो तो डूबने लगा। तो भगवान ने कच्छपावतार लेकर उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। और आप देखिए आगे भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लेकर अमृत को साथ में लेकर अवतरित हुए। और अंत में जब देवताओं को अमृत पिलाना था तो मोहिनी अवतार लेकर भगवान अमृत का कलश लेकर आए और देवताओं को पिलाए। सुखदेव जी ने कहा यह साधारण अमृत नहीं है परीक्षित, यदि पीना चाहो तो पी लो। ये भागवतामृत हम देवताओं को सुनाई देते हैं और स्वर्ग का अमृत तुम पी लो। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं ऐसा अमृत नहीं पीऊंगा जिसको पीने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। हम तो ऐसा अमृत पीना चाहते हैं, ऐसा कथामृत पीना चाहते हैं जिसको पीने के बाद हम सदैव भगवान के हो जाए। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने में कोई दोष है? कहा हाँ दोष है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो अमर नहीं होता है, वो एक ना एक दिन मरता है। पर जो भगवतामृत पीता है, भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करता है, वो मरता नहीं, वो तो अभय हो जाता है।
सुखदेव जी ने तब देवताओं को डांटा और डांट के भगा दिया। कहा तुम्हें हम भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे, व्यापार करने आए हो हमसे, पर हमें क्या कच्चा व्यापारी समझ रखे हो? कांच का टुकड़ा देकर हमसे करोड़ों की वस्तु ले रहे हो? नहीं नहीं, तुम हमें साधारण कच्चा व्यापारी मत समझो, जाओ यहां से। ये कथा तो हम परीक्षित को ही सुनाएंगे। और आप सबको पता है इस कथा को श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और परीक्षित को सुनाकर मुक्त कर दिया। देवताओं ने जब परीक्षित की मुक्ति देखी तो ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज देखो तो इस श्रीमद् भागवत की कैसी महिमा। परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई, 7 दिन में मरने का भय उपस्थित हुआ था, कथा सुनते ही परीक्षित मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा यह साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लिया और तौला तो क्या किया, कहा एक तरफ सारे साधन रख दिए, एक तरफ भागवत जी को रखा। भागवत उस तराजू को उठाते ही भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और सारे साधन ऊपर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इस ग्रंथ को श्रवण करने से साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान ही है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का दूसरा रूप ही है। चाहे आप भगवान के मंदिर में चले जाइए, चाहे आप श्रीमद् भागवत जी की कथा में आ जाइए, आपको वही लाभ मिले। ऐसी है कथा की महिमा, ऐसी है श्याम सुंदर की कथा। और इसी कथा को सुनकर लोग श्याम सुंदर को दिल दे बैठते हैं। किसी ने गाया है ना, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। ऐसे नहीं, प्रेम से मीठा मीठा गाते हुए, ताली बजाते हुए। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर जय जय। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो।
दिखलाओ, आके कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं मुरलीधर चलिया मोहन। तो दिल दे बैठे मुरलीधर। प्रभु भागवत जी ये जब आते हैं तो आपकी कथा सुनते हैं, कथा सुनकर मन मस्त हो जाता है और हम नाचने लगते हैं। जय हो। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान हैं हम। प्रभु तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो तो उसी मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन। आपको बताएं भगवान की कथा सुनकर यमुना मैया इतना प्रसन्न भई, इतनी प्रसन्न भई कि महाराज इस मंच के बगल से ही बहने लगी। अब किस किस को पवित्र करेंगी, किस किस तक पहुंचेंगी ये आप लोग जानो, हमको तो पवित्र कर दो। और इधर पंडित जी लोग बैठे हैं, इनको भी पवित्र कर दो। खूब डुबकी लगा रहे हैं और जिसको डुबकी लगाने का मौका ना मिले तो बाल्टी में रखिए, कहिए तो अभी आ जाए। इतनी प्रसन्न हो गई यमुना मैया। हे मुरलीधर छलिया मोहन, ये कैसी लीला है तुम्हारी। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। भक्त कहता है प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, आप ही राम हो, आप ही श्याम हो। राजेश्वर राजा राम तुम्हें, राजेश्वर राजा राम तुम्हें। प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें। बन बारी बने कभी मुरली बजा, बन बारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निर्जन में बैठे बन बारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट
निर्जन में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें प्रभु बनबारी बने कभी मुरली बजा यमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर। आपको बताएं, आप मुरलीधर की प्रेम से कथा सुनते रहो, जो यमुना तट में बैठकर मुरली बजाते हैं, एक दिन आपकी गोद में भी बैठकर हमारा विश्वास है कि मुरली बजाएं और आप उनके साथ नाचोगे गाओ। श्रीमद् भागवत जी की ऐसी महिमा कि जो 7 दिन में मरने वाले परीक्षित थे उनको भी मुक्त कर दे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, ये 7 दिन में कथा कब से सुनना प्रारंभ की गई? इसका एक इतिहास है छोटा सा। नारद जी से तो सब वाकिफ है। एक ऐसे ऋषि हैं हमारे भारतवर्ष में कि जिनकी पूजा दैत्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं। जो दैत्यों के यहाँ भी 56 भोग खाते हैं और देवताओं के यहाँ भी आरती कराते हैं। उनका नाम क्या है? कहा उनका नाम नारद है। आज के समय में जो पत्रकार बंधु होते हैं, तो पहले के समय में पत्रकार बंधु का काम, पत्रकारों का काम, लाइव टेलीकास्ट का काम जानते हैं कौन करता था? आज के समय में तो हमारे मनोज भैया कर रहे हैं। पहले हमारे नारद जी करते थे, लाइव टेलीकास्ट सबको करते थे। कहीं की भी घटना हो बैठ कर देखो, और यदि घटना टीवी के माध्यम से ना पहुंचे ना, तो रिपोर्टिंग करने के लिए वो सीधे उसी स्थान पर पहुंच जाते थे। तो ये साप्ताहिक कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी। सुनाया किसने? कहा 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत जी की साप्ताहिक कथा सुनाई। एकदा हि विशालायां भैरवी, एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी माने बद्रीनाथ में सनक, सनंदन, सनातन इन चारों भाइयों ने नारद जी को आते हुए देखा। पर नारद जी हमेशा की तरह गाते हुए नहीं मिले, रोते हुए मिले। हमेशा नारद जी मिलते तो केवल एक ही काम करते, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण नारायण
नारद जी नारायण नारायण करते मिलते, पर आज नारद जी दुखी हैं, चेहरा उतरा हुआ है। चारों भाइयों के सामने जब नारद जी पहुंचे तो चारों भाइयों ने एक एक प्रश्न किया। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तो दूसरे ने कहा कुतश्चिंता तुरो भवान, तो तीसरे ने क्या कहा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। भो नारद त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और महाराज आपका ये मुखमंडल लटका हुआ क्यों है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपके माथे पर कुतश्चिंता तुरो भवान, ये चिंता की रेखा क्यों दिख रही है। सुनो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम हमें बताओ इस चिंता का कारण क्या है। नारद जी ने कहा, भैया मैं आपको ही खोज रहा था। क्यों? कहा मैं एक बार पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर घूमने गया, पर पृथ्वी में मैं जो देखने गया था वो दिखा नहीं, हमें पृथ्वी में कहीं कुछ नहीं दिखा। गए कहां कहां? कहा अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, पर हमें धर्म नहीं दिखा। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिता दुना, इस कलयुग में धर्म दिखाई ही नहीं देता है। कारण क्या है? कहा इस कलयुग का मित्र अधर्म है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई दे रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तो कहीं कोई सही बोलने वाला है, न तो लोग किसी के ऊपर दया करना चाहते हैं, न तो कोई दान करने वाला है, न तो किसी के हृदय में करुणा है। हमने जब ऐसी पृथ्वी की स्थिति देखी तो मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने सोचा कि चलो, इन तीर्थों में हमें शांति नहीं मिली तो संतों के शरण में तो शांति मिलेगी, पर संतों के यहाँ भी विपरीत स्थिति। संतों के यहाँ क्या देखा? कहा पाखंड निर्दाह संतो विरक्ताह सपरिग्रह। आजकल संत पाखंड परायण हो गए, प्रभु प्रेम परायण नहीं हुए, पाखंड परायण। जो जितना बड़ा पाखंड कर ले वो उतना ही बड़ा महामंडलेश्वर बन गया। जो जितना बड़ा पाखंड कर ले समाज के सामने, वही आज समाज में सबसे बड़ा जगत गुरु बना बैठा। संतों के यहां से मेरा मन भर गया तो हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहां चलो। अरे इस भारत भूमि के गृहस्थों के यहाँ भगवान का जन्म हुआ, तो चलो उन गृहस्थों के यहाँ देखूं, वहां तो धर्म दिखाई दे। कहा वहां तो और विपरीत स्थिति। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? कहा तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। इसकी व्याख्या सब समझते हैं। घर में सम्मान बड़े बुजुर्गों का नहीं है। क्यों नहीं है? कहा तरुणी जो है ब्याह होते ही घर में अधिकार जमा लेती, और तरुणी की ऐसी चलती है कि यदि सलाह लेने की बात हो तो भाइयों से सलाह नहीं ली जाती। सलाह कौन देगा? तो कहा साले साहब सलाह देंगे।
सलाह साले साहब देंगे। और आपको बताएं, जिन जिन ने सालों से सलाह ली उनका सारा संसार चौपट हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का है। धृतराष्ट्र का साला कौन था बताओ आप? कौन था? शकुनी। और शकुनी ने ऐसी सलाह दी महाराज कि सारा साम्राज्य कौरवों का समाप्त हो गया। अच्छा, कोई कहे साला योग्य हो, समझदार हो, तो सलाह नहीं ली जा सकती? कहा बिल्कुल लो सलाह, पर ये घर में जो खटपट मची है उसको तो शांत रखो। चलो तरुणी की प्रभुता चलती है, घर में साले साहब बुद्धि देते हैं, पर घर में रोज दो दो हाथ क्यों हो रहा है? किसी घर में भी आप ऐसा नहीं पाओगे जिस घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई ना हो रही हो। युद्ध हो ही जाता है, कहीं पत्नी बली तो कहीं पति बली। ऐसा कोई घर है? एक जगह रामचरित्र की कथा कह रहे थे, उसमें कोप भवन की चर्चा आती है कि कैकेयी मैया कोप भवन गए। हम कथा मंच से नीचे उतरे तो एक भैया ने पूछा, हमारे ही अवस्था के थे, उन्होंने पूछा महाराज जी, पहले के जीवन में, पहले की कथाओं में जब भी हम कभी कथा सुनते हैं तो महलों में जरूर एक कोप भवन रहता था, अब लोग कोप भवन क्यों नहीं बनवाते हैं? अरे किचन बनवाते हैं, शयन कक्ष बनवाते हैं, स्नान गृह बनवाते हैं, पर कोप भवन कोई नहीं बनवाता। तो हमको सूझी बड़ी अच्छी बात। हमने कहा भैया पहले के जमाने में एक कोप भवन होता था, और आज के जमाने में ऐसा कोई घर है ही नहीं, बचा ही नहीं है जो कोप भवन ना हो। आज के जमाने में पूरा का पूरा घर कोप भवन ही बना हुआ है। कहीं पत्नी नाराज तो कहीं पति नाराज। महाराज आए दिन कलह मचा है, वहां भी धर्म दिखाई नहीं दिया। मेरा मन और अशांत हो गया। हमने सोचा चलो वृंदावन चलो, जहां प्रभु ने लीला की है, जहां प्रभु ने क्रीड़ा की है, उस तीर्थ में चलेंगे तो हमें अवश्य शांति मिलेगी। उस वृंदावन भूमि में हम आए, शांति तो हमें मिली, पर कुछ ही समय बाद क्रांति देखने को मिल गई। हुआ क्या? कहा यमुना जी के तट में आए तो एक दृश्य दिखाई दिया। एक नवयुवती दो वृद्ध पुरुषों को अपने पास में लिटाए और रो रही है, और उस युवती की सेवा में हजारों दास दासियां लगी हुई। हमने मन ही मन सोचा ये कौन हो सकती है, और ये वृद्ध पुरुष कौन हो सकते हैं, ये रो क्यों रहे? मन में आया चलो पूछ लूं। दूसरे क्षण विचार आया, अरे संसार में दुख सुख तो लगा रहता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, हो सकता है किसी आदि व्याधि से दुखी हूं। हम साधु महात्मा संसार के चक्कर में क्यों पड़े, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जैसे मुड़कर हम चलने लगे सो पीछे से आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। हे महात्मन क्षणम तिष्ठ, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। देखिए ये कोई और नहीं है, भक्ति महारानी है। भक्ति जानती है कि साधु के समय की कीमत क्या है। संतों का क्षण और अन्न का कण ये बड़े कीमती होते हैं। यदि संतों का क्षण मिल जाए तो आप समझ लो कि आपका जीवन धन्य हो। पीछे से उस देवी ने कहा महाराज बस क्षण भर के लिए रुक जाओ, आप क्षण भर के लिए रुक जाओगे हमारा कार्य हो जाएगा। नारद जी ने कहा भैया हम पीछे मुड़कर देखे तो देवी जी हाथ जोड़कर रो रही थी। हमने पूछा देवी क्या कष्ट है, बताओ, अपना परिचय दो, और ये तुम्हारे पार्श्व प्रदेश में जो दो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन है? तो उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्तिर्दिख्याता
इमौ में तनयो मतौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों है ना, इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा माँ जवान बेटे बूढ़े, ऐसा कैसे हुआ माँ? भक्ति महारानी ने कहा कथा बड़ी लंबी है, बस आप ये जान लो कि इस कलयुग के कारण हमारे ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए। मेरा जन्म तो कर्नाटक में हुआ, वहां मैं पली बढ़ी, थोड़ा आगे आई महाराष्ट्र में भी मेरी खूब सेवा पूजा हुई, पर जैसे हम गुजरात में आए जीर्ण हो गए। मैंने सोचा कि चलूं वृंदावन चलूं, वृंदावन में गोविंद का दर्शन करते ही मेरे बच्चे पुनः जवान हो जाएंगे। पर वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बच्चे जवान नहीं हुए। ये मेरे बच्चे, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। महाराज कुछ ऐसी कृपा कर दो जिससे मेरे बच्चे जवान हो जाए, मेरे बच्चों का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा मां तुम चिंता मत करो, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। मां तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मला। द्रौपदी के जीवन में जब कष्ट आया था ना मां, तो उन्होंने गोविंद को ही याद किया था, और गोविंद को याद करते ही द्रौपदी के जीवन का कष्ट दूर हो गया। तो मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि तुम गोविंद को याद करोगी तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा हमारे आपके जीवन में भी दुख आता है ना? कोई रोग से परेशान है, कोई परिवार के कलह से परेशान है, तो ये दुख दूर करने के लिए हम जगह जगह दर दर जाते हैं, पर ये दुख दूर नहीं होता है। दूर कहां होगा? कहा दरबार में यदि बंसी वाले के आप जाओगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अच्छा क्या होता है इस दरबार में? कहा दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। महाराज ये संसार रहने लायक नहीं है, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। इस संसार में रहने लायक नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। पर जो बंसी वाले के दरबार में जाता है उसका कष्ट दूर हो जाता है। नारद जी ने कहा मां चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास करता हूं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, बालक स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी भी चिंतित हो गए, ये बालक कैसे स्वस्थ होंगे। इतने में आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर
तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। नारद जी आप सत्कर्म करो, आप सत्कर्म करोगे ना तो ये बालक स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने मन ही मन कहा कि क्या मैं अभी तक दुष्कर्म कर रहा था क्या? वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है? अच्छा ये सत्कर्म बताएगा कौन? कहा तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। ये कोई साधु बताएगा। नारद जी जगह जगह जाते संतों से पूछते कि महाराज सत्कर्म बता दो, तो संत तो मुकी भूतांश तथा नेतु की अंतस्तु पलायित, वो तो मौन हो जाते और आश्रम छोड़कर चले जाते कि नारद जी को कौन जवाब दे। नारद जी ने विचार किया अब हमें सत्कर्म बताने वाला कोई नहीं है, तो बद्रीनाथ की ओर चले। और जैसे बद्रीनाथ की ओर चले तो एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा भैया आपसे भेंट हो गई, अब आप ही बता दो ये सत्कर्म क्या है। उन चारों भाइयों ने कहा चिंता मत करो, ये सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत जी की कथा ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेगा उसके जीवन में सत्कर्म आ जाएगा। नारद जी आप एक काम करो, ज्ञान वैराग्य को सत्कर्म की श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ, हमारा विश्वास है वो स्वस्थ हो जाएगा। कहाँ सुनाए? कहा गंगा जी के तट में सुनाओ। महाराज कथा प्रवक्ता मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? आप जैसा वक्ता मिल जाए तो कथा हम वक्ता ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, आप ही हरिद्वार में हमें भगवान की कथा सुनाओ। हरिद्वार में गंगा जी के पावन पुलिन पर बढ़िया मंच लगाया गया। उस मंच पर सनकादि ऋषि बैठे और श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किए। और महाराज जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना प्रारंभ किए तो मंगल ध्वनि, हर्षद ध्वनि, वेद ध्वनि, जय ध्वनि होने लगी। लोग कहने लगे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन पर्यंत चली। और श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नृत्य करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। ऐसी कथा को हमें हमेशा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 दिन भक्ति और 10वें दिन भक्ति छोड़ होता है ना। 9 दिन नवरात्रि में हम खूब राधे राधे करते हैं, खूब राम राम जपते हैं, खूब जय अम्बे गौरी करते हैं, पर जैसे ही दशहरा आया भगवान ये लो अपनी माला, अब हम चले अपने काम। ऐसा ही करते हैं लोग, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवत की कथा कहती है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये कथा सदा श्रवण करने योग्य है। और महाराज क्या बताऊं, नारद जी कथा श्रवण कर रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे थे। भक्ति महारानी कथा श्रवण कर रही थी। इतने में ही जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे वो उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। कैसे नृत्य करने लगे? बैठकर? कहा नहीं, खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हमारे साथ। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय। हाँ, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी प्रार्थना है, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा, ना भूलो कभी ना नाम तुम्हारा, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आज यही वाणी को विराम।
कल पुनः 4 बजे से हम आप सब इसी कथा स्थल पर पधारेंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब आएं और भगवान की कथा सुने और सुनावें। सुनने से ज़्यादा सुनाने वाले को लाभ मिलता है कि नहीं? जैसे आपने LIC वालों को देखा होगा, LIC वाले करते क्या है? कहा जितने आदमियों को LIC से जोड़ते हैं उतना उनको बोनस बढ़ता, उतना उनका बोनस बढ़ता चला जाता है। और आपको भी बोनस मिलेगा, पर कब? कहा जितने लोगों को कथा में लाते जाएंगे सो आपका बोनस बढ़ता जाएगा। और आप कहो कि महाराज बोनस मिलेगा कब? तो बोनस आपको 7वें दिन मिलेगा। कब मिलेगा? 7वें दिन। हम यदि भूल भी जाएं तो आप याद करवा देना कि गुरुजी आपने कहा था कि बोनस आप 7वें दिन दोगे। तो हम लोगों को ला रहे हैं 7वें दिन, हमें बोनस चाहिए। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा श्रवण करने आए। कल तक के लिए सभी को सादर जय सिया राम। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन पुनः आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर ही हम गृहग्राम को प्रस्थान करेंगे। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा।
नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय राधे बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय। काली तीन लगा लीजिए भैया।